लेकिन हमें हमारे भाई चाहिए, हमें हमारे मुहाफिज चाहिए, हमें हमारे मुहाफिज चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए पाकिस्तान से। हम ये मुतालबा करते हैं हमारी नस्ल कुशी बंद की जाए और हम कुछ नहीं चाहते, ना हमें गैस दी जाए, ना हमें बिजली दिया जाए, ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप पाकिस्तान डेली न्यूज़ देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुर्रहमान। नाज़रीन, आज 23 दिसंबर है। ये वीडियो अब आपने देख ली है जी। ये सारी बलोच माएँ बहनें हैं जो कि लॉन्ग मार्च की उसमें जो है शक्ल में इस्लामाबाद आई थी और उनका प्रोटेस्ट ये था कि जी हमें हमारे भाई जो हैं वो लौटा दो, हमें और कुछ नहीं चाहिए। किसी का भाई लापता है, किसी का बेटा लापता है और किसी का ख़ावंद जो है वो लापता है। और ये लोग प्रोटेस्ट करने आए थे और जो इनके साथ परसों रात इस्लामाबाद में किया गया, ये छोटे-छोटे बच्चे हैं इन लोगों के साथ, इनके ऊपर वाटर कैनन के साथ जो है पानी ठंडा फेंका गया और इनके ऊपर जो है लाठी बरसाई गई। पाकिस्तान का सिर्फ एक दीदार सहाफ़ी हामिद मीर जी उस टाइम वहाँ पहुँचे और उन्होंने वहाँ जब उनके ऊपर लाठी बरसाई जा रही थी और फिर उन्हें मुख्तलिफ थानों में शिफ्ट किया जा रहा था, तो वहाँ जाकर उन्होंने एसएचओ जो इस्लामाबाद पुलिस के एसएचओ थे, उनके साथ उन्होंने पूछा कि क्यों इन लोगों को आप जो है वो मुख्तलिफ थानों में फेंक रहे हैं। और फिर जब उनको शिफ्ट कर रहे थे वैन्स में, ज़बरदस्ती उन लोगों को वापस बलूचिस्तान भेजा जा रहा था और सबको क्वेटा मुंतकिल किया जा रहा था। तो वहाँ पर वो जो लोग मुख्तलिफ बलूचिस्तान के शहरों में से, गाँव में से आए हुए थे, उन्होंने कहा कि जी हम तो अपने-अपने, अब जो खुशदार से आई हुई है फैमिली उसको आप क्वेटा भेज दें तो उसके लिए कितना लंबा सफ़र है और फिर पता नहीं उनके पास पैसे भी हैं कि नहीं हैं उनकी जेबों में। और जो है उनके साथ ये सलूक किया जा रहा था। और फिर वहाँ जो एसएचओ साहब थे उन्होंने हामिद मीर साहब से बाकायदा बदतमीज़ी भी की, उनको गालम-गलौच भी किया। तो ख़ैर हामिद मीर साहब जो हैं वो आवाज़ उठा रहे हैं और हामिद मीर साहब शुरू से ही बलोच लोगों के लिए जो है बड़ी आवाज़ उठाते हैं और पाकिस्तान के किसी भी सहाफ़ी ने जो है इनको लेकर इतनी बात नहीं की भी होगी तो थोड़ी बहुत ही जो है वो इज़्ज़त बचाने के लिए अपनी बात की है। जैसे कि कामरान खान साहब को आजकल स्टॉक एक्सचेंज तो बहुत नज़र आ रही है, या पाकिस्तान में इलेक्शंस होते हुए नज़र आ रहे हैं और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शंस ना हो, इसी तरह पाकिस्तान आगे चलता रहे। लेकिन बलोचों के साथ जो हो रहा है, या उस दिन जो इस्लामाबाद में रात को हुआ, किसी सीनियर सहाफ़ी ने किसी मीडिया चैनल के ऊपर एक भी स्लाइड नहीं चली कि जी इन लोगों के साथ इतना जुल्म क्यों किया गया। तमाम इंटरनेशनल मीडिया जो है उसने कवरेज की, बीबीसी ने, तमाम जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है उन्होंने इसकी खबर लगाई, लेकिन पाकिस्तान की मीडिया के ऊपर कोई भी खबर नहीं चली। अब ये लोग एहतजाज कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जी हमें हमारे भाई दे दो, हमें पाकिस्तान से कुछ नहीं चाहिए। ना सैंडक चाहिए, सैंडक को सोना चाहिए, ना कोयला चाहिए, ना बिजली चाहिए, ना गैस चाहिए, ना गवादर के वसाइल चाहिए। हमें सिर्फ़ हमारे मुहाफ़िज़ चाहिए, हमारे भाई चाहिए और जीने का हक चाहिए। इसके अलावा हम पाकिस्तान से कुछ नहीं माँगते हैं। तो ये इनका मुतालबा है, कोई नाजायज़ मुतालबा नहीं है जी। आज हामिद मीर साहब जो हैं उन्होंने वॉइस ऑफ अमेरिका से भी इसके हवाले से इंटरव्यू दिया। वो क्या कहते हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। एक पाकिस्तान के सहाफ़ी हैं जी, ब्रिटिश पाकिस्तानी हैं मोहम्मद हनीफ साहब, उनको 17 इम्तियाज़ मिला हुआ है। आज उन्होंने ये कहा है कि जी मैं अपना 17 इम्तियाज़ वापस करता हूँ। उन्होंने रीज़न क्या दी है और ट्वीट क्या किया वो भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। अब ये वीडियो जो आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रही है, ये मारगला थाने में हैं कुछ बलोच स्टूडेंट जो कि इस्लामाबाद में पढ़ने आए हुए हैं, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में पढ़ते हैं। तो जब ये लॉन्ग मार्च बलूचिस्तान से आया तो लाज़मी बात है, जब आप एक कौम से आपका सारा ताल्लुक हो और आप एक कौम की नुमाइंदगी करते हों, कहीं भी हों, और ये पूरी दुनिया में ऐसे ही चलता है जी। तो फिर वो जितने भी स्टूडेंट्स थे इस्लामाबाद में, उन्होंने वेलकम करने के लिए इस मार्च में शामिल होने के लिए आए और उनको अरेस्ट कर लिया गया और पिछले 2 दिन से उनको मारगला थाने में रखा हुआ है। और अभी तक की जो इत्तलात है यही है कि जी उनको अभी तक जो है वो रिलीज़ नहीं किया गया। कोई खाना-पीना कुछ नहीं उन्हें दिया जा रहा। 50 के करीब लड़के हैं वो, जिनको पिछले 2 दिन से एक उसमें सेल में बंद किया हुआ है। तो ये जी स्टूडेंट्स के साथ किया जा रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे कोई बलूचिस्तान पाकिस्तान की स्टेट का हिस्सा नहीं है, वो एक अलग ही रियासत है जहाँ से लोग जो हैं वो इस्लामाबाद में घुस आए हैं। जैसे घुसपैठिए नहीं होते, और उनको जो है अब हम बाहर निकाल के फेंक रहे हैं और जिस तरह उनको ज़बरदस्ती बसों में डालकर वापस बलूचिस्तान रवाना किया जा रहा है। कोई उनकी दाद-रसी के लिए नहीं गया, बल्कि दाद-रसी तो क्या, उनके ऊपर जो है जाकर वाटर कैनन से ठंडा पानी बरसाया गया। ये छोटे-छोटे मासूम बच्चे जी आए हुए थे जो कि तस्वीरें लेकर बैठे हुए अपने भाइयों की, अपने वालिदैन की, जिनको लापता किया हुआ है और पता नहीं कब से लापता किया हुआ है, पता नहीं वो ज़िंदा भी हैं या नहीं है। तो उनको जी इस तरह का प्रोटोकॉल दिया गया, उनके ऊपर वाटर कैनन से पानी ठंडा बरसाया गया, उनको लाठीचार्ज किया गया और फिर उनको ज़बरदस्ती बसों में डालकर जो है वापस बलूचिस्तान जो है क्वेटा भेजा जा रहा था। तो वहाँ पे हामिद मीर साहब भी पहुँचे और ये जो स्टूडेंट्स की वीडियो आपकी स्क्रीन के ऊपर चली है, ये कह रहे थे कि जी हमारा क्या कसूर है, हमें तो बता दें। तो ये बल्कि उनका ये कसूर था कि वो बलोच थे।
तो उनको पकड़कर अंदर डाल दिया गया। फिर ये एक और भी बच्ची थी जो कि इस लॉन्ग मार्च में आई हुई थी, खारान से है इसका ताल्लुक है, और इसका भाई है रहीमुद्दीन, और इसके भाई को भी लापता किया गया है। अब वो अकेली बच्ची है अपने घर में और वो कह रही है कि जी मेरे भाई को जो है लापता कर दिया गया है, मेरे वालिद जो है वो नफसियाती मरीज़ बन गए हैं, हमारे घर में और कोई नहीं है, हमारे घर के हालात इतने ख़राब हैं कि मैं बता नहीं सकती हूँ और मैं अकेली यहाँ आई हुई हूँ। तो ये जी सूरत हाल है। अब मोहम्मद हनीफ साहब जो हैं जो कि ब्रिटिश पाकिस्तानी हैं, राइटर एंड जर्नलिस्ट हैं, जिनको पाकिस्तान ने उनकी सहाफ़ती उसके ऊपर मेयार के ऊपर और उनकी सहाफ़ती खिदमात के ऊपर सितारा इम्तियाज़ दिया था। उन्होंने आज ट्वीट किया, वो कहते हैं इन प्रोटेस्टिंग रिटर्न माई सितारा इम्तियाज़ गिवन टू मी बाय स्टेट दैट्स कंटिन्यूज टू abduct and torture Baloch citizen. Journalists of my generation have seen Sami Baloch and Marang Baloch grow up in a protest camps. A shame to witness a new generation being denied basic dignity. कि मैं ये अपना सितारा इम्तियाज़ वापस कर रहा हूँ जो मुझे स्टेट ने दिया था, जो कि अब बलूचिस्तान के बलोच लोगों के ऊपर जुल्म कर रही है। और हमने समी बलोच और मारंग बलोच को इन प्रोटेस्ट कैंप में जो है जवान होते हुए देखा है, और अब ये हालत है, हमें शर्म आती है कि अब जो नई नस्ल है उनको अपनी डिग्निटी जो है उनकी चैलेंज है। वो कह रहे हैं कि हमें जीने का हक दिया जाए। तो ये सितारा इम्तियाज़ जो है मैं पाकिस्तान को वापस करना चाहता हूँ। तो ये जी उन्होंने ट्वीट किया। हामिद मीर साहब कहते हैं वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जब वज़ीर-ए-आज़म का ताल्लुक बलूचिस्तान से, चेयरमैन सेनेट का ताल्लुक बलूचिस्तान से, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ताल्लुक बलूचिस्तान से, मुझे लगता है जनरल अयूब खान ने जैसे ज़बरदस्ती बंगालियों से जान छुड़वाई थी, वैसे ही अब कोई काम जो है वो किया जा रहा है और ये बलूचों को मैसेज दिया जा रहा है कि आप जो है आप भी हमसे अपनी जान छुड़वा लें। क्योंकि जितना जुल्म बलूचों के ऊपर किया जा रहा है ये जो है इंसानी सलूक नहीं है और इस तरह तो नहीं होता है किसी भी मुअज़्ज़म माशरे में। तो ये हामिद मीर साहब कह रहे हैं। लेकिन हामिद मीर साहब को जी सैल्यूट है। पाकिस्तान के वाहिद सीनियर सहाफ़ी हैं जो बलोचों के हक़ में आवाज़ उठा रहे हैं और वो पहुँच रहे हैं जहाँ भी उनके प्रोटेस्ट होते हैं। और किसी पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी को, बड़े-बड़े नाम हैं जी, किसी को ख़्याल नहीं है कि जी ये क्या ज़ुल्म हो रहा है और ये जो इस्लामाबाद में परसों रात को हुआ है, ये किस उसके ऊपर जो है बेस के ऊपर उन माँओं, बच्चों, बहनों के साथ ये सब कुछ किया गया है। कौन-सी रियासत या कौन-सी स्टेट जो है वो इस तरह को ज़ुल्म करती है अपने लोगों के साथ। तो ये जी अभी तक की कुछ सूरत हाल है। अल्लाह पाकिस्तान का हमें नासिर हो। अभी तक के लिए इतना ही। अपना और अपने का ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।